और यदि ऐसा है, नारद जी ने कहा अच्छा मैं लेकर के आता हूं। मैं जो है आप कहो तो मैं लेकर के आऊं किसी को, सारे बैकुंठ की चाह में बैठे हैं। अच्छा आप लोग हाथ उठा करके बताओ कि कितने लोग हैं जो भगवान को पाने की इच्छा से बैठे हैं, ईश्वर मिल जाए, परमात्मा मिल जाए। वाह वाह वाह। अब संसार नहीं चाहिए, बोलो अब संसार नहीं चाहिए, दुनिया नहीं चाहिए, अब तो भगवान चाहिए। संसार नहीं, संसार का मालिक चाहिए। बोलो सच बात है। नारद जी आए एक व्यक्ति के पास, हाँ भाई बोलो, चल तुझे मैं बैकुंठ लेकर के चलता हूं। क्या कर रहा तू, चेक करके आओ। और चल तुझे मैं बैकुंठ लेकर के चलता हूं। इसने कहा ऐसा है नारद जी, मैं चलूंगा आपके साथ बैकुंठ, पर मेरा थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा कार्य है मुझे करना है। बोले क्या? बोले ऐसा है, दो बेटों का तो ब्याह हो गया, बस मेरी आंखों के सामने दोनों का ब्याह और हो जाए, फिर मैं तुम्हारे साथ बैकुंठ चलूंगा। नारद जी मन में सोचने लगे, बताओ कितना मूर्ख आदमी है, बेटों के ब्याह के चक्कर में बैकुंठ छोड़ रहा है। नारद जी चले गए, उस व्यक्ति के चारों बच्चों के ब्याह हो गए। नारद जी आए, कहने लगे भाई अब तो तूने ब्याह कर लिया, चल तुझे बैकुंठ लेकर के चलूं। वो व्यक्ति कहने लगा, नारद जी देखो ऐसा है, वो बड़े वाले हैं ना दो बेटे मेरे, उनके तो एक एक बेटा है, लेकिन छोटे वालों के भी मेरी आंखों के सामने एक एक पोता हो जाए, फिर मैं तुम्हारे साथ बैकुंठ चलूंगा। नारद जी वापस चले गए तो पोते भी हो गए। अब पोते हुए कुछ दिनों के बाद वो आदमी मर गया। मरने के बाद बैल बना, बैल बन करके पोतों के घर में रहता है। नारद जी आए, अरे भाई तू बैल बन गया, 84 क्यों भोग रहा है, अब भी मान जा, चल मैं तुझे बैकुंठ लेकर के चलूं। उस बैल ने कहा, नारद जी क्या बताऊं, मैं अपने पोतों के घर में रहता हूं ना, मैं खाता कम हूं, काम ज्यादा करता हूं, अपना ही काम है ना, और अगर दूसरा कोई बैल आएगा खाएगा ज्यादा, काम कम करेगा, हमें घाटा हो जाएगा मेरे मेरे पोतों को। तो ऐसा जब सुना तो नारद जी कहने लगे, अरे भाई मान जा। बोले नहीं नहीं महाराज, ऐसा है मैं अभी तो यहाँ हूँ, मैं अभी जरा अपने घर के जो खेत रह रहे हैं उनको जोत दूं, उसके बाद चल आपके साथ चलूंगा। देखो ये मोह कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता। बैल मर गया, मरने के बाद बना सांप, और सांप बन करके पोते के घर में रह रहा है, ऊपर बल्ली में लटक रहा है। नारद जी आए, अरे भाई तू सांप बन गया, अब आया मैं देख ले, बस अब तू चलना हो चल। उसने कहा महाराज ऐसा है कि मेरे बेटे चले जाते हैं ड्यूटी, अब बहुएं अकेली रहती हैं, तो चोर घुस गया कोई घर में तो माल लूट ले जाएगा, और मैं रहूंगा तो मैं डंक मार लूंगा, इसलिए मैं घर में रह रहा हूं इनके, और अपने घर की रखवाली कर रहा हूं मैं, कोई बुरी बात थोड़ी है इसमें, है ना। जब ये बात कही तो नारद जी ने कहा, अच्छा तुझे आज मैं दिखाता हूं कि कौन किसका बेटा है और कौन किसका पोता है। नारद जी ने अपना रूप बदला, ब्राह्मण के रूप में गए इसके पोतों के पास। भाई ऐसा है, मैं ज्योतिषी हूं, मैं ज्योतिष में देख करके बता सकता हूं कि तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा काला काला नाग है, काला काला सांप है। अब पोतों ने कहा अच्छा कहाँ है। पोतों ने उठाया डंडा, और डंडे लेकर के सीधे पहुंच गए। कहाँ है जी बताओ, अच्छा घर में हमारे सांप। उन्होंने कहा देखो वो बल्ली में लटक रहा है। भले बड़े वाले पोते ने डंडा लगाया, छोटे वो नीचे गिर गया वो सांप, और छोटे वाले पोतों ने डंडे से मार मार करके उसका कचूमर निकाल दिया, उसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, और उस शरीर से आत्मा निकली। आत्मा निकल करके नारद जी से कहने लगी, हे नारद जी मैं जान गया हूँ यहाँ कोई सारे स्वार्थ के रिश्ते हैं, जिन पोतों के लिए मैं बैल बना,
जिनके लिए मैं सांप बना, अरे जिनके लिए मैंने बैकुंठ भी छोड़ दिया, उन्हीं पोतों ने आज मेरी क्या दशा कर दी। मैं जान गया हूं सुर नर मुनि जन सबकी ये रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। यहाँ तो स्वार्थ के बिना कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, जीते जी के स्वार्थ, मरते ही कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। यहाँ तो मैं जान गया हूं, चलो मैं तुम्हारे साथ बैकुंठ चलता हूं। नारद जी ने कहा अब तुम्हें मैं नहीं ले जाता हूं, अब तो यहीं डूब कर मर, तुझे बहुत समझा लिया है, इतनी कथाएं सुना ली तुझे 12 बार 11 बार 25 बार, फिर भी तेरे समझ में नहीं आता कि भगवान का भजन कर, नहीं किया तो मैं क्या करूं भाई। अब नारद जी छोड़ करके चले गए और वो 84 लाख योनियों में भोगने लगा। इस बात से हम लोगों ने जान लिया होगा कि मोह बोलो कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता, कई जन्मों तक इसकी पीछा नहीं छोड़ता। और फिर इसलिए कहा कि घर में रहना पाप नहीं है, घर को मन में बसा लेना पाप है, घर को मन में बसा लेना पाप है। क्योंकि काल कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और कब आ जाए कोई पता नहीं है। हाँ भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश बोला।